दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां गुरु को ईश्वर के समकक्ष माना गया है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा जैसी पवित्र पंक्तियां हमारे यहाँ वर्षों से बोली जाती थी। लेकिन आज उन्हीं गुरु के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। आज उन्हीं गुरुओं को सलाखों के पीछे धकेला जाता है। आज उन्हीं गुरुओं को डंडे से पीटा जाता है। आज उन्हीं गुरुओं को चोटिल किया जा रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हीं गुरुओं ने आज सबसे पहले उन छात्रों के लिए आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही है हमारी संस्कृति? क्या यही है हमारा लोकतंत्र? और ऐसे में हमारे ठाड़ देखो साहब, हम भारत के विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं। डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं। भारत में लगभग हर साल लाखों विद्यार्थी सरकारी नौकरी का सपना लेकर एसएससी की तैयारी करते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी, जो हर साल एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस आदि प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराती हैं। ऐसे में लगभग हर साल लाखों विद्यार्थी एक उम्मीद के साथ तैयारी करते हैं। नई नई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, नई नई क्लासेस ज्वाइन करते हैं और एक उम्मीद उनके अंदर रहती है कहीं न कहीं एक दिन वह अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे या फिर गवर्नमेंट नौकरी हासिल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हो जब उनके इन्हीं सपनों को लीक, भ्रष्टाचार और सिस्टम की इस बेरुखी के आगे कुचल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एसएससी के घोटाले और दिल्ली में चल रहे उस प्रोटेस्ट के बारे में। पिछले कई साल से एसएससी की शिक्षा प्रणाली में लगातार भ्रष्टाचार, पेपर लीक, तकनीकी खराबियां और अनियमितताओं की जो खबर है वह फैलती आ रही है। साल 2022 और 2024 में एसएससी की कई परीक्षाएं जैसे सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी में पेपर लीक की पुष्टि खुद छात्रों ने आरटीआई और सोशल मीडिया के माध्यम से की। कई मामलों में पेपर लीक टेलीग्राम और व्हाट्सएप की सहायता से भी लीक हो चुके थे। इसी के कारण बच्चों ने एक ही परीक्षा को 3 से 4 बार दी थी, क्योंकि या तो वहां पेपर लीक हो चुका था या तो फिर कहीं टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। अब होता क्या है, इसके पश्चात जो पेपर के रिजल्ट हैं और पेपर के जो कट ऑफ भी जो आते हैं वहां भी बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाल ही में एसएससी की एग्जाम के लिए बच्चों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एग्जाम देने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। इनमें से एक बच्चा ऐसा भी होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वह दूसरे राज्य में जाकर एग्जाम दे सके, लेकिन फिर भी वह अपने हालातों को नजरअंदाज करते हुए संघर्षों के साथ में एग्जाम देने की ठानता है, एग्जाम देने के लिए जाता है वहाँ, इस उम्मीद के साथ में कि कहीं न कहीं उसका सिलेक्शन हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ मुश्किलों का सामना करते हुए एग्जाम सिटी में पहुँचता है। सिटी के बाद वह सेंटर को ढूंढता है जैसे कि तैसे। सेंटर ढूंढने के बाद में जैसे ही वह एग्जाम हॉल में जाता है, वहाँ प्रवेश करता है, वो देखता है कि जो वहाँ का एग्जाम मैनेजमेंट है उनके डिवाइस ही काम नहीं कर रहा है। उनका फिंगरप्रिंट डिवाइस काम नहीं कर रहा है, उनका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, उनका माउस काम नहीं कर रहा है, उनकी जो स्क्रीन है वह कम्प्लीटली ब्लैंक है, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, और वहाँ का जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है। मतलब 1 घंटे का पेपर होता है और उस 1 घंटे के पेपर में उनका आधा घंटा इन फिजूल के टेक्निकल इश्यूज में वेस्ट कर दिया जाता है। और कहीं कहीं पर बच्चों को घंटों बिठाकर उनको बोल दिया जाता है लास्ट में कि भैया एग्जाम कैंसिल हो गई है, अब आप घर जाओ। ऐसे में जब विद्यार्थी सवाल उठाते हैं, वहां पर थोड़ी बहुत हल्ला बोल करते हैं, तो वहां के जो सिक्योरिटीज होते हैं वह उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। एक जानकारी के मुताबिक लगभग 55,000 विद्यार्थियों के साथ में ये अन्याय हुआ है। इन्हीं मुद्दों के साथ में परेशान होकर उन्होंने जुलाई 2025 में दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया। उनका एक ही मकसद था, न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही। इस आंदोलन में कई शिक्षकों और यूट्यूब गाइडेंस देने वालों ने बच्चों का साथ दिया है। उनका बोलना है कि अगर हम आज नहीं बोले तो कल फिर वापस ये किसी और बच्चों के साथ में होगा। दिल्ली के जंतर मंतर में सैकड़ों की संख्या में टीचर्स और स्टूडेंट लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या आपको पता है उनके ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यह वही हमारा भारत देश है जिसकी विदेशों में मिसाल दी जाती है? क्या यह वही हमारा भारत देश है जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाती है? निष्कर्ष यह है कि देश का युवा सड़क पर है, सिस्टम से लड़ रहा है, और यह लड़ाई सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं, पूरे राष्ट्र की लड़ाई है। अगर आज इस आवाज को नहीं सुना गया तो पूरा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यह आवाज़ उन तक पहुँचे जो इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।